पिताजी, अभी तक आपने सारे प्रश्न के उत्तर दिए हैं, पर इस प्रश्न का उत्तर मुझे देने की इजाजत दीजिए। पहली दिकरी लड़की बोली, हे राजन, राजमहल में जो चीज नहीं है वो चीज हमारे झोंपड़े में है। सुनकर के याचकों की आंखों चमक उठी। बुद्धिमान राजा पल भर में समझ गया कि लड़की क्या बोल रही है। जानते हुए भी अनजान बन गए। पूछा, अरे ऐसी कौन सी चीज है जो जिनपाल राजा के महल में नहीं है और वो तेरी झोंपड़ी में है? लड़की बोल रही है, माफ करना, मेरे झोंपड़े के अंदर आज इस राजमहल के राजन खुद पधारे हुए हैं। अगर अभी वहां पे तपास कराई जाए तो राजमहल में भंडार है, भोजन है, अंतपुर है, सिंहासन है। राजमहल में जो कुछ भी मांगो सब है, पर राजा, वो जो राजा है वो आज अभी हमारे झोंपड़े में खड़े हैं। पधारो राजन, पधारो। आप याचक के रूप में भले ही हो, पर आप तो राजन हो। झोंपड़े में क्या नहीं है? जब इस दिल के झोंपड़े में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान, आगम का ज्ञान, इस हृदय के झोंपड़े में ऐसा कुछ नहीं है। इस हृदय के झोंपड़े में चारित्रवानों के जैसी क्षमा नहीं है, क्षमता नहीं है। कदाचित महाविदेह में से केवली भगवान की पधारना हो जाए तो भी पूछे तो हमारे महाविदेह में तो 2000 करोड़ साधु हैं। मना परज्ञानी, अवधि ज्ञानी सारे साधु भगवंत है। इतना ऊंचा ऊंचा चौथे आरे में है, महाविदेह में है। हे केवली भगवंत, आपके यहाँ भले ही सब कुछ हो, पर इस 5वें आरे में, दुष्म काल में, तकलादी पुण्य के बीच, भोग और रोगों के बीच में, भौतिकता और आधुनिकता के बीच में, इस मेरे हृदय मंदिर के झोंपड़े में देव, गुरु और धर्म है, जो शायद महाविदेह के मानवों के दिल में है, वो आज हमारे भी दिल में है। देव, गुरु और धर्म इस भरत क्षेत्र के झोंपड़े में भी राजन बन के आज पर्युषण पर्व के दिनों में हमारे दिल में पधार गए हैं। अगर जीवन में कुछ भी न हो, पर दिल के अंदर देव, गुरु और धर्म रूप राजन हो, तो फिर और कोई चीज की इस 5वें आरे में भी जरूरत नहीं है। पर उसी तरह आज हमारे पर्व राजा अपने पास आ चुके हैं। पर्व का प्रथम दिन आज हमारे पास आ चुका है। इस पर्व राजा आज हमारे पास है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे वह लड़की याचक को पहचान जाती है और राजन को विनती करती है कि राजन, आज के दिन तो इस झोपड़ी को, आज की रात तो आपको पावन करनी ही होगी। और वह राजन इस झोपड़ी के अंदर एक रात बिता देते हैं। इस पर्व के दिनों के अंदर हमें भी महापुरुषों के जीवन के द्वारा इस झोपड़े में परमात्मा को पधारने के लिए निमंत्रण देना है। पर्युषण महापर्व के इस दिनों में आगम सूत्र के भावों को परमात्मा की जो जिन वाणी रूप राजन है उसको हमें सिंहासन पे बैठाना है। 11 अंग सूत्र में 8वां अंग सूत्र अंतगढ़ सूत्र है। पर्व के दिन भी 8 है, कर्म भी खपाना हमें 8 है और अंग सूत्रों में अंतगढ़ का नंबर भी 8वां है। इस 8वें अंग सूत्र में 8 अधिकार मुख्य है और इस अधिकारों से
हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी है। यह अधिकार हमारे जनरेटर है। जैन धर्म के पर्व के दिवसों की महिमा बड़ी अपूर्व है। पांचवें आर्य में अगर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, मन परिज्ञान नहीं है, औधिक ज्ञान नहीं है, शायद शायद कोई ऐसे केवली भी नहीं है, फिर भी आज हमारे पास इस पर्व राजा है। पर्युषण पर्व के दिन है। इस पर्व राजा का महिमा अपूर्व है। अंतिम 1000 वर्षों से जैन शासन के अंदर अंतगढ़ सूत्र सुनने की परंपराएं चल रही है। इस पर्युषण पर्व के अंदर हम अंतगढ़ सूत्र तो नहीं पढ़ पाएंगे, मूल पाठ है, तो हम इस अंतगढ़ सूत्र में से कुछ कुछ ऐसे भाव लेकर के इससे अपने मन के अंदर तप, त्याग, वैराग्य, क्षमा, मुक्ति, निर्लोभता, सरलता ऐसे गुणों की प्रगति करने का पुरुषार्थ और प्रयत्न करेंगे। मोक्ष मार्ग के अंदर चलने के लिए चरम शरीरी जीवों के चरित्र, भगवान अरिष्ट नेमी के साधु साध्वी जी, भगवान महावीर स्वामी के शासन के साधु साध्वी जी, इनका हमें परिचय करना है और उनके जीवन को नजर सामने लाते हुए वर्षों की परंपरा जो अंतगढ़ पढ़ने की है, इस परंपरा को हमें इस वर्ष शायद पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों के पावन पवित्र मुख से नहीं सुनने को मिलेगी, तो फिर हम क्या करें। और उसी बीच अगर हम न सुन सक रहे हैं, उस समय मैं छोटा सा प्रयास कर रही हूँ और धर्म की आराधना से हमें मोह नहीं बढ़ाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। धन नहीं बढ़ाना है, धर्म बढ़ाना है। भोगों की मांग नहीं करनी है, त्याग के पुष्प बिछाना है। सोने और चांदी को नहीं बढ़ाना है, अंतर में मोक्ष की अभिलाषा और वैराग्य भाव, संवेग और निर्वेद को बढ़ाना है। आखिर जिनवाणी सुनकर के संयम, तप और त्याग बढ़ाना है। अंतगढ़ सूत्र को सुन करके इस पर्युषण पर्व के 8 दिनों में जितनी भी हो सके उतनी हम हमारी पुरुषार्थ जारी रखेंगे। एक एक अंतगढ़ सूत्र के फोटो निकालते जाएंगे, अपूर्व अधिकार सुनते जाएंगे। वर्तमान स्थानकवासी समाज के अंदर 32 आगम सूत्र है, उसमें से 11 अंग सूत्र, 12 उपांग सूत्र, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 32वां आवश्यक सूत्र। इस 32 आगम यानी तीर्थंकर भगवान की अर्थ रूप से वाणी है, गणधर भगवान ने सूत्र रूप से गुंथी है। अगर इसे हम टेप कर ले तो इसका रिकॉर्डिंग कब हुआ था पता है? आज से 2600 साल पहले इसका रिकॉर्डिंग हुआ था। प्रभु महावीर ने बोला था और गणधर गौतम स्वामी ने इसको सुना था, गणधर सुधर्मा स्वामी ने इसको सुना था और उसका रिकॉर्डिंग करके जम्बू स्वामी को सुनाया गया था। समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम नहीं थे। रिकॉर्डिंग यानी मन की स्मृति इतनी तेज थी कि जैसे भगवान महावीर जो जो वाणी फरमाते गए वो वाणी को गणधर भगवान तो अपने मन के अंदर धारण करते गए और वही वाणी को सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को दी, जम्बू स्वामी ने प्रभु स्वामी को दी, प्रभु स्वामी ने स्वयंभू आचार्य को दी और इस तरह से परंपरा से आज हमारे पास इस अपूर्व भाव आज हमारे तक पहुंच गए हैं। ये भी कोई कम पुण्यवानी नहीं है, बहुत ऊंची ऊंची पुण्यवानी है। महापुरुषों ने ऊंची ऊंची साधना करके और नजर सामने ला करके इसकी अनुमोदना करने के लिए आज हमें एक मौका दिया है। अब क्या उपाय? हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाई, क्या करना पड़ेगा? भूख को दूर करने के लिए भोजन चाहिए,
रोगों को दूर करने के लिए औषधि चाहिए, दुखों को दूर करने के लिए जिनवाणी चाहिए। जब तक भूख न मिटे तब तक भजन याद नहीं आए। आज हम शरीर की भूख तो मिटा करके बैठे हैं। आज दिन तक इतना खाया पर ये पेट का खड्डा ऐसा है कि पूरा जितना भी डालो फिर खाली का खाली। क्या करना? ये पेट ही ऐसा है, ये खड्डा ऐसा ही है। 3 खड्डे ऐसे हैं जो कभी भी खाली होते रहते हैं पर कभी भी भरते नहीं है। इस पेट का खड्डा, स्मशान का खड्डा और समंदर का खड्डा, ये 3 खड्डे बहुत जबरदस्त चमत्कार है। अब क्या करना? सुख लेने के लिए तमाम प्रयत्न करने के बावजूद भी सुख नहीं मिलता है और धर्म छोड़ करके आदमी कभी सुखी हुआ नहीं है। सुख देने का काम एकमात्र धर्म के पास है। धर्म की फैक्ट्री में ही सुख का प्रोडक्शन होता है। एवंता को न पढ़ना आया, न 72 कला आई, न सिंहासन पर बैठने आया, न राजा बनते आया, पर इसको क्या आ गया? धर्म का हाथ पकड़ने को सीख लिया, भगवान का हाथ पकड़ने का सीख लिया। तो वह उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया कि वह इस भव के अंदर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। इस अति मुक्त कुमार ने गौतम गणधर का हाथ पकड़ा और अंत में भगवान का हाथ पकड़ करके, चारित्र का हाथ पकड़ करके मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया। तो मेरे बंधुवर, इस भगवान ने जो बोध एवंता कुमार को दिया वैसा ही बोध हम सबको भी दिया है। उसमें पहला बोध है, अजानता भी पिया हुआ अमृत हमें अमरता देता है। दूसरा बोध है, गुरुकुल में 72 कला अनंती बार ली है, अब गुरु पद में जाना है। तीसरा बोध है, आज भी जिनवाणी की गुणवत्ता कुछ भी कम नहीं हुई है, हमारा मोह बढ़ा है, बस इसको घटाना है। और चौथा बोध है, एवंता बाल अणगार की करो कल्पना और संसार की छोड़ दो सारी लप। इतना 4 बोध को लेकर के हम अपनी आत्मा को समझाए। सबसे पहले अनजानपने में खाया हुआ शक्कर का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा भी मुंह में गया तो मिठाई लगेगा। इसी तरह किसी ने अनजानपने में अमृत पी लिया तो वो अमर ही बनेगा। उसी तरह से पहला डग अनजानपने में भी अगर सही भर जाए तो फिर हमारे अमरता को प्राप्त किए बिना हम नहीं रहेंगे। तुंगिया नगरी के श्रावकों को खबर हुई कि स्थविर भगवान उद्यान में पधारे हैं और चंपा नगरी के अंदर भगवान महावीर पधारे हैं, जिनके नाम गोत्र के सुन करके भी, दर्शन करके भी आत्मा का कल्याण होता है। तो आज हम इन्हीं के नाम गोत्र को सुन करके आज के दिन को हम मंगल शुभ करने के लिए जितना हो सके उतना आज से हमारा पुरुषार्थ हम बढ़ाएं। अपने धर्माचार्य धर्मगुरु भगवंतों के पास हम नहीं जा सकते हैं तो उनको स्मृति में लाए, स्मरण में लाए और उनकी जो जो आराधनाएं संयम तप की चल रही है उसमें भाव से उनकी परिउपासना करें। उनके पास इतनी भावना भाए कि उनके जहां जहां पर भी रहे हुए जो भी संयम तप कर रहे हैं और अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हैं उसकी हम सब बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। और उन साधु भगवंतों को, सारे आचार्य भगवंतों को, सारे उपाध्याय भगवंतों को,
उनके गोचरी पानी का सुअवसर निरारंभ रूप से प्राप्त हो। इस निग्रंथ प्रवचन की जिन वाणी को जो अपने जीवन में ले करके इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसा पुरुषार्थ हमें भी प्राप्त हो। बस इस शुभ मंगल भावना के साथ हम सब मिल करके मोक्ष गति को प्राप्त करें और इस पंचम आरा के अंदर साधना करने के लिए संयम धारण करें। इसी शुभ मंगल भावना के साथ देव गुरु के हम पकड़े हाथ, धर्म का कभी न छोड़े साथ। जय जिनेन्द्र। खमत खामना। जिन वाणी की ओछी अधिक विपरीत कुछ भी प्ररूपणा हो गई हो तो अनंत अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्म इच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।